नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। या तो हम ये मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें जिस तरह से रीवा में फैली हुई हैं, ये अब कभी समाप्त नहीं होगा, या तो इतनी कार्रवाइयों के बाद भी जिनके ऊपर कार्रवाई होती है उन्हें यह लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते वो बच निकलेंगे। लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पूरे विंध्य अंचल में, लेकिन उसके बाद भी हौसले देखिए इन अधिकारियों के जो लोकायुक्त की कार्रवाई में फंस रहे हैं, उनके बेखौफ होकर अपने छूटने का इंतजार करते हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई में जब उन्हें जमानत मिल जाए या फिर जो कानूनी प्रक्रिया से निकलकर वापस आए, उसके बाद फिर धड़ल्ले से यही सब चीजें शुरू हो जाती हैं। जिला पंचायत रीवा, जिसके अंतर्गत तमाम जनपद पंचायत हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जनपद पंचायत रीवा की सीईओ रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुई थी, और कल प्रभारी नई गढ़ी जनपद पंचायत और मऊगंज में पदस्थ थे, वो भी ट्रैप हुए। लेकिन यह कोई पहला मामला तो है नहीं, कई ट्रैप हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हौसले देखिए। जहां ट्रैप हुए उसके बाद उसी विभाग के सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो पंचायत विभाग में ही है, और सबसे ज्यादा कार्रवाई इन्हीं पर हो रही है। लेकिन किसका संरक्षण प्राप्त है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे से लेकर ऊपर तक की चेन इस तरह से है कि कभी ना कभी देर सवेर बच निकलेंगे और फिर से लग जाएंगे जनता की गाढ़ी कमाई को खाने में। किसका पैसा है? अनावश्यक लोगों को, किसानों को परेशान कर रिश्वत मांगी जाती है। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं लोकायुक्त टीम के लोग। लोकायुक्त का शिकंजा जब कसा तब ये पकड़े गए, लेकिन उसके बाद भी शायद जब बचकर आएंगे या फिर जब कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर वापस आएंगे कभी, क्योंकि देर सवेर ये बच तो निकलते हैं। पिछले दिनों जब महिला सीईओ विजय लक्ष्मी ट्रैप हुई थी, तब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। अपने ही विभाग, अपने ही दफ्तर के कर्मचारी से उन्होंने पैसे मांगे थे, लोकायुक्त ने उन्हें ट्रैप किया, 6500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और फिर उसके बाद कल जो कार्रवाई हुई, कल की कार्रवाई में सबसे बड़ी बात यह रही कि ये जो सीईओ थे, प्रभारी थे, नई गढ़ी जनपद पंचायत में भी थे, और शैलेश कुमार पांडे पर तमाम बड़े आरोप हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप है, जनपद की तमाम जो बैठकें होनी थी उन्हें ना कराना, फर्जी बिलिंग, और साथ ही साथ बड़ा आरोप इनके खिलाफ जो जांच ऊपर से प्रस्तावित है वो आखिर आज तक क्यों नहीं हुई। सवाल के घेरे में जिले से लेकर प्रदेश तक की पूरी व्यवस्था खड़ी हो रही है, और जिसकी वजह है कि आखिर किसे इनका संरक्षण प्राप्त है। कौन है ये अधिकारी जिन्हें किसी भी तरह से कानून का डर नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था में किसी का डर नहीं है, किसी ना किसी के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन लोकायुक्त की गिरफ्त से नहीं बच पाए। शुक्रवार शाम नई गढ़ी एवं मऊगंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभारी नई गढ़ी के भी थे, शैलेश कुमार पांडे को लोकायुक्त ने 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नेहरू नगर स्थित किराए के घर में यह कार्रवाई हुई। बुलाया था उन्होंने, जो पीड़ित पक्ष था उसको बुलाया था, डीएसपी के नेतृत्व में यह पूरा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ और कार्रवाई हुई। 2 जनपदों की कमान इनके पास है। इनकी कार्यशैली कितनी शानदार रही होगी कि 2-2 प्रभार मिले, और ये कितनी शानदार कार्रवाई कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे, कितने नियमों की ये धज्जियां उड़ा चुके हैं, ऐसा जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी का आरोप भी है। अतिरिक्त प्रभार दिया गया, सेकंड क्लास, 2 जनपदों के सेकंड क्लास अधिकारी हैं, बावजूद इसके रिश्वत लेते हुए ये ट्रैप हुए। दरअसल जो पीड़ित पक्ष हैं, जो लोग हैं, जो परेशान होकर, आप सोचिए कि सबसे ज्यादा शिकायतें, सबसे ज्यादा ट्रैप लोकायुक्त जो कर रही है उसमें ज्यादातर पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं। पटवारी, आरआई, जनपद सीओ। जनपद सीओ तो जनपद का मुखिया होता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कोई भ्रष्टाचार न कर पाए। इसका मतलब साफ है कि ग्राम पंचायत से
होते हुए जनपद जिला तक इनकी शाखाएं हैं भ्रष्टाचार की। और आप सोचिए, छोटे छोटे भुगतान के लिए जो ये रिश्वत मांगते हैं, आम इंसान जो काम करना चाहता है, कहीं ठेकेदार से रिश्वत। पिछले दिनों आपने देखा कि जब आरआई पटवारी ये सब ट्रैप हो रहे थे, पूरी जो श्रृंखला है, जो शाखा है, सबसे ज्यादा जिला पंचायत, जनपद पंचायत यहीं पर घूम रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है? बड़ा सवाल है। प्रशासनिक अधिकारियों से मतलब है कि जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें डर ही नहीं है, इसीलिए ये इस तरह का भ्रष्टाचार, संरचनात्मक लूट जो है उसको मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले जवा में जनपद सीईओ ट्रैप हो चुके हैं। रीवा जनपद पंचायत की सीईओ विजय लक्ष्मी वो ट्रैप हो चुकी हैं। शैलेश कुमार पांडे ये ट्रैप हो चुके हैं। दो दो जनपद का प्रभार था इनके पास। और अब ये भ्रष्टाचार की जड़ें जिस तरह से रीवा को जकड़ रही हैं, विंध्य को जकड़ रही हैं, लोकायुक्त पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। शहडोल में, सीधी में, सिंगरौली में तमाम जगह शिकायतें मिलने के बाद ट्रैप कर रही है इन लोगों को। लेकिन इनको पता है कि कोई ना कोई रास्ता कानूनी तौर पे इनके लिए निकलेगा और ये फिर मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर अगले शिकार के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जागरूक बनिए। लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ ने भी आपसे ये अपील की थी पिछले दिनों कि आप बेखौफ होकर, बिना डरे हुए शिकायत करिए। शिकायत अगर पुख्ता रही तो लोकायुक्त तुरंत कार्रवाई करेगा, गोपनीय रखा जाएगा तमाम चीजों को, और कार्रवाइयां चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।